जो मस्जिदे पे लाउड स्पीकर बजा करके सभी समाज के लोगों को तेज आवाज में, तो मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों को इस पे आपत्ति है। बजे और संविधान के दायरे में सब लोग रहे। संविधान सिर्फ है दलित के लिए, सवर्ण के लिए, हिंदू के लिए नहीं है। उसी संविधान के बदौलत अल्पसंख्यक भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। तो अगर मस्जिद पे इस तरह का तेज ध्वनि अगर बजता है तो कहीं ना कहीं बाधक पहुंचता है। इस पर रोक निश्चित रूप से लगेगी। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। महाराष्ट्र में एमएनएस सुप्रीमो ने बयान दिया कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं होगा तो मस्जिदों के सामने डबल लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। अब लाउडस्पीकर पर अजान विवाद की बात करते हैं, जिसकी आंच महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पहुंच गई है। हर राज्य में लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। महाराष्ट्र में अब तक राज ठाकरे मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध कर रहे थे। अब बीजेपी ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने लाउडस्पीकर की सियासत के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साधा है और उन्होंने बोला है कि शिवसेना अपने सिद्धांतों से भटकने लगी है और उनके नेता भी इसी की कोशिश में लगे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। हिंदूवादी होने की होड़ मच गई है। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। सम्मानित दर्शक श्रोता मंडলী, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন, কিন্তু আমি ভালো নেই। তার কারণ কি জানেন? তার কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষে এবারে মসজিদের মাইকে লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা শোনার পরে কি মনটা ভালো থাকে? আপনারাই বলেন। আপনারা ঠিকই শুনেছেন, ভারতবর্ষে আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মসজিদে এখন থেকে আর মাইকে আজান দেওয়া যাবে না। মাইকে আজান দেওয়া যাবে না। মাইকে যদি আজান দেওয়া হয় তাহলে সেই মাইকের আজানের থেকেও বেশি ভলিউম দিয়ে হনুমান চল্লিশা ভজন শোনানো হবে। কি যুগ আসলো রে ভাই! পৃথিবীতে সবথেকে বেশি নির্যাতিত অত্যাচারিত হচ্ছে মুসলমানরা, ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মানুষেরাই। ভারতবর্ষের সবথেকে বেশি নির্যাতিত অত্যাচারিত সবথেকে বেশি মুসলমানরাই। একথা কেন বলছি তা হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন না। সেটি হচ্ছে গত কিছুদিন আগে আমরা দেখতে পেরেছি ভারতের দক্ষিণীয় রাজ্য কর্ণাটকের স্কুল কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো এবং সেই হিজাব নিষিদ্ধ বিতর্ক নিয়ে সারা দেশ রীতিমতো তোলপাড় ছিল। একটি ভিডিও প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হয়েছিল, যে ভিডিওটা ছিল একজন মুসলিম সাহসী বোন যার নাম মুস্কান। তো ভারতের দক্ষিণীয় রাজ্য কর্ণাটকের স্কুল কলেজের সেই হিজাব নিষিদ্ধ বিতর্কর রেশ কাটতে না কাটতেই আবার নতুন একটা বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। আজান বনাম হনুমান চল্লিশা। মসজিদের লাউড স্পিকারে আজান দিলে নাকি মানুষের সমস্যা হয়, আজান দেওয়া যাবে না, এমনটাই দাবি করছে ভারতের এমএনসি পার্টির অধ্যক্ষ রাজ ঠাকরে। রাজ ঠাকরের দাবি, মসজিদে আজান দিলে তারা মসজিদের সামনে মাইক লাগিয়ে আজানের থেকে বেশি জোরে তারা হনুমান চল্লিশা এবং ভজন পাঠ করাবে। চলুন বিস্তারিত আমরা জেনে আসি কিছু প্রতিবেদন থেকে, তারপরে আলোচনা করি। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। महाराष्ट्र में एमएनएस सुप्रीमो ने बयान दिया कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं होगा तो मस्जिदों के सामने डबल लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। राज ठाकरे के इस बयान पर सियासी तापमान उबलने लगा है। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर क्या हुआ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के नियम क्या है, ये इस रिपोर्ट में जानिए। अजान की आवाज पर फिर मचा घमासान। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अजान सुनी तो हनुमान चालीसा सुनाया। महाराष्ट्र में रमजान, अजान और राजनीति। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं।
महीना रमजान का है और महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अजान पर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई हो गया। अर्थतेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। महाराष्ट्र की सियासत में करीब करीब साइडलाइन कर दिए गए राज ठाकरे के एक बयान पर फिर घमासान छिड़ गए। शनिवार को राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देने का सिलसिला नहीं रुका तो इसके जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, वो भी लाउड स्पीकर पर और उतनी ही जोर से। अर्थतेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ज्या प्रकारे या लाऊड स्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, जेव्हा धर्म बदला तेव्हा लाऊड स्पीकर होता काय? तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल तर करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म हा घरामध्ये ठेवला पाहिजे। राज ठाकरे के बयान का असर भी दिखने लगा। उनकी पार्टी की एक नेता ने पेड़ पर लाउड स्पीकर लगाया और हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। काफी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा। मामला सियासी था, लिहाजा पुलिस पहुंची और एमएनएस नेता को हिरासत में लेकर लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए उस पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और दोबारा ऐसा ना करने को लेकर चेतावनी भी दी गई। आने वाले वक्त में रास्ते के ऊपर मस्जिदों के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर, जैसे हमारे राज साहब ठाकरे ने कहा, वैसे भोंगे साउंड के ऊपर बजेंगे, हनुमान चालीसा होगी और आपको आने वाले वक्त में देखने मिलेगा। कई दूसरी जगहों से भी ऐसे ही मामले सामने आए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जल्दी ही अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद सियासी घमासान में तब्दील हो गया। शिवसेना ने राज ठाकरे पर जबरदस्त निशाना साधा और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में देर नहीं लगाई। कहो केंद्र सरकार को एक कानून बनाए और सभी बंद कर दे। अगर वही है तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहाँ मस्जिदों पे भोंगे हटाए गए? बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और इस पूरे हंगामे के पीछे शिवसेना का हाथ बता दिया। न तो उनका बीजेपी से कोई संबंध है, न बीजेपी उनको किसी प्रकार के सहयोग दे रही है। वह स्वयं शिवसेना के ही मुखड़े हैं। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की दूसरी पार्टियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एनसीपी ने तो राज ठाकरे को गिरगिट बता दिया। बात धर्म की थी तो धर्म गुरु भी पीछे नहीं रहे। हनुमान चालीसा पढ़िए, कौन मना करता है, लेकिन हनुमान चालीसा आप इसलिए पढ़ें कि अजान के मुकाबले में पढ़ें, तो फिर आपके हनुमान चालीसा की अहमियत क्या होगी? आप तो वो दुश्मनी में पढ़ रहे हैं मुसलमान की। आप उसको भाव के साथ पढ़िए, आस्था के साथ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़िए। जो अकीदत है आपकी हनुमान जी के साथ में, उसके साथ पढ़िए तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर और फलां के नाम पर, फलां के नाम पर सियासत करेंगे, ये बहुत निंदनीय है और अफसोसनाक है। हालांकि ये पहला मामला नहीं था जब देश की सियासत में अजान की आवाज ने हलचल मचाई हो। साल 2017 में मशहूर सिंगर सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया था और अजान से नींद टूटने की शिकायत की थी। कुछ ऐसी ही शिकायत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी की थी। पिछले साल उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने नींद के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम बनाने के निर्देश भी दिए थे। भारत ही नहीं,
सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कानून है, यानी वहां भी लाउड स्पीकर की आवाज एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान देने के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन भारत में ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है और इसीलिए जब जब अजान की आवाज पर सवाल उठता है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वहां अजान और लाउड स्पीकर के विवाद में सियासत की एंट्री भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, हिंदूवादी होने की होड़ मच गई है। रिपोर्ट देखिए। पहले लाउड स्पीकर से अजान हुआ, तो जवाब में लाउड स्पीकर पर जय हनुमान का जयकारा गूंजने लगा। और अब इसी लाउड स्पीकर पर मुंबई में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया, तो मामला गर्मा गया। पुलिस ने हनुमान चालीसा तो बंद करवाया ही, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजाया जा रहा था, और लगे हाथ एमएनएस के 4 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो ठीक शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के सामने आपको जो ये टैक्सी दिखाई दे रही है, ये ब्लैक एंड येलो कलर की जो टैक्सी दिखाई दे रही है, इस टैक्सी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगवाए थे और हनुमान चालीसा और साथ ही साथ भगवान राम के भजन चल रहे थे। लेकिन पुलिस ने लाउड स्पीकर पे भजन चलाने पर मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और ये टैक्सी पे आप देख सकते हैं कि ये जनरल टैक्सी है, इस पर पोस्टर वोस्टर या किसी पार्टी के पोस्टर नहीं है, बल्कि सिर्फ भगवान राम और हनुमान जी है जो उनके पोस्टर लगे हुए थे और स्पीकर लगा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस सारे स्पीकर जो है वो हटा दिए। अगर शिवसेना के बाला साहेब होते तो वो भी वही नारा देते ना, जय श्री राम नारा देते थे। हिंदुओं का नारा है, बाला साहेब का नारा है जय श्री राम करके। ये होने के बावजूद भी उनके जो पुत्र है आप आज के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना के पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर लाउड स्पीकर लगाने और उस पर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के पीछे राज ठाकरे की वो धमकी थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि अगर पुलिस और प्रशासन जल्द ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाती है तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाए जाएंगे। या मशिदींवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। राज ठाकरे के इस बयान के बाद एमएनएस कार्यकर्ता जगह जगह लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजाने लगे। इससे पहले कुर्ला और घाटकोपर में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की थी। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रामनवमी के मौके पर एमएनएस ने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, श्री राम रथ यात्रा भी निकाली। पुलिस ने कार्रवाई की तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के हिंदुत्व पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया।
जवाब में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पलटवार कर इसे एमएनएस का स्टंट बता दिया। हम हिंदू है और हिंदुओं को हमारा भी जितना भी त्योहार है वो मनाने का पूरा अधिकार है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो शिव सैनिक ही है, ठीक है। लेकिन शिवसेना का अगर आप अभी अगर आप उनके तरीके से देखो तो उन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रवादी जैसे जो अहिंदू संगठन है उनके साथ में मिलकर सरकार बनाई है। मुझे लगता है कि ये जो खत्म हुए पक्ष है जो खुद को रिवाइव करना चाहते हैं उन पे मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा। हमारा हिंदुत्व सबको पता है और यही है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और जो वचन हमने जनता को दिए वो पूरे करते हैं। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर उग्र हैं। राज ठाकरे ने अपना सियासी ट्रैक चेंज किया है तो बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां भी साफ दिख रही हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प तो नहीं बनना चाहते? मुंबई से ज्योत्सना गंगड़े के साथ टीम न्यूज नेशन। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता ने ये डिमांड उठाई है। जो मस्जिदे पे लाउड स्पीकर बजा करके सभी समाज के लोगों को तेज आवाज में, तो मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों को इस पे आपत्ति है। बजे और संविधान के दायरे में सब लोग रहे। संविधान सिर्फ है दलित के लिए, सवर्ण के लिए, हिंदू के लिए नहीं है। उसी संविधान के बदौलत अल्पसंख्यक भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। तो अगर मस्जिद पे इस तरह का तेज ध्वनि अगर बजता है तो कहीं न कहीं बाधक पहुंचता है। इस पर रोक निश्चित रूप से लगेगी। वैसे लाउडस्पीकर पर अजान को बंद करने की मांग सिर्फ नेता ही नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी इस बेहद में कूद गए हैं। सिंगर अनुराधा पौंडवाल भी स्पीकर से अजान का विरोध करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। पौंडवाल का कहना है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे देश में अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर बढ़ावा दिया जाता है। मैं मिडिल ईस्ट के देशों में भी जा चुकी हूँ, वहाँ लाउडस्पीकर पर अजान बैन है। जब मुस्लिम देशों में लाउडस्पीकर पर अजान नहीं चलाई जाती तो हमारे यहाँ क्यों? वैसे सेलिब्रिटीज अजान को लेकर सवाल पहले भी उठा चुके हैं। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बार लाउडस्पीकर पर अजान को बंद करने की चौतरफा डिमांड हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या राज्य सरकारें इस पर एकमत हो पाएंगी? टीम न्यूज नेशन। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা এই প্রতিবেদনগুলো থেকে, ভারতের এই গণমাধ্যমের নিউজগুলো থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন আশা করি বিস্তারিত। তাই এখন নতুন করে আর বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতে এখন আজান নিষিদ্ধ, মসজিদের মাইকে আজান দেওয়া যাবে না। এটা কি অদ্ভুত একটা নীতি, কি অদ্ভুত একটা আইন রে ভাই। আজান কেন দেওয়া যাবে না? আজানে কি এমন সমস্যা? ঘুরে ফিরে সেই মুসলমানদের পিছনে লেগে থাকেন আপনারা। কিছুদিন আগে হিজাব নিয়ে সমস্যা হলো, এখন আজান নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, আর কয়দিন পরে নামাজ নিয়ে সমস্যা হবে, তার কয়দিন পরে মুসলমান নিয়ে সমস্যা হবে, ইসলাম ধর্ম নিয়ে সমস্যা হবে। আসলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মানুষদেরকে, মুসলমানদেরকে উঠানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ভারতবর্ষের কয়েকটা কুচক্রী মহল। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ভাই আজানে কি এমন সমস্যা করে।